हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे हाथों में इन पत्तियों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्या लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सहजन की पत्तियां हैं। इसे मोरिंगा और ओलिफेरा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, जगह जगह पर इसके अलग अलग नामों से इसे बुलाया जाता है। मोरिंगा की जो पत्तियां होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती हैं। इसके फूल, फलियां, पत्तियां, सभी जो चीज़ें होती हैं, इसका हर एक जो भाग होता है, जो पार्ट होता है इस पेड़ का, वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए सहजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता आ रहा है। इसकी फली और पत्तियां दोनों ही कई बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद होती हैं। सहजन की फलियां और पत्तियां हमें अधिकतर दक्षिण भारत की रसोई में मिल जाती हैं। इसकी फली का इस्तेमाल दाल, सांबर और बहुत सी चीज़ें बनाने में यूज़ किया जाता है। ये विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट खनिज से भरपूर होती हैं। तो आज मैं इन्हीं की जो रेसिपी है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ पत्तियाँ ले ली हैं और उसके बाद आलू के को कट करके मीडियम साइज में मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वादिष्ट सी रेसिपी। सिंपल सी सब्जी है, लेकिन इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इतनी उपयोगी सब्जी है कि हमारी जितनी भी परेशानियाँ होती हैं बॉडी के अंदर, वो सब बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप चाहती हैं कि शरीर से मोटापा चला जाए, तो फिर आपको ये पत्तियाँ जरूर खानी चाहिए। सहजन की काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। इसकी पत्तियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है और इसी तरह से इसके बहुत सारे लाभ भी हैं। अगर आप शुगर पेशेंट हैं या आपको कोई इस तरह की परेशानी है, तो ये हमारे शरीर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा कर सकती है। शुगर लेवल को मेंटेन करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट इसकी पत्तियाँ सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसके अलावा एनीमिया में पीड़ित लोगों को भी इसकी सब्जी बहुत ज़रूर खानी चाहिए। ये एक नहीं है, इसके हज़ारों गुण हैं। ऐसे ही एक सिंपल सी सब्जी है यहाँ पर जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। आप इसकी चटनी भी बना सकते हैं, इसकी सलाद भी बना सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को बारीक काट कर आटे के अंदर गूँथ के उसके पराठे या रोटी भी बनाकर खा सकते हैं। फ्रेंड्स, सहजन के फ़ायदे तो मैं गिनाने क्या बताऊँ आपको, इसकी अनेक फ़ायदे हैं। यह आपके मस्तिष्क से संबंधी कोई भी समस्या होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, जो मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं। इसके अलावा पेट में दर्द है, अल्सर है, ऐसी बहुत सी चीज़ें। वहीं ये सब्जी लीवर और किडनी को भी डिटॉक्सिफाई करती है, तनाव चिंता से दूर करती है, थायराइड फंक्शन को सुधारती है, ब्रेस्ट मिल्क के उत्पादन को भी बढ़ाती है। तो इसीलिए आज आपके साथ मैंने ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो शेयर की हैं। इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं हमेशा से ही इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे घर के बाहर इसका पेड़ मैंने लगाया हुआ है। हमें अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। आपके जीवन के बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं, ऐसे पहलू होते हैं, उन पर ये सब चीज़ें हावी हो जाती हैं। यहाँ तक कि दर्द, सुस्ती, ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जो हमें इन सब चीज़ों पर असर डाल सकती हैं। हमारी जो खराब आदतें होती हैं वही हमारे जीवन में बड़ा तनाव पैदा कर देती हैं। वे बात इसमें भूमिका निभाती हैं कि आप तनाव में या टेंशन में कितनी अच्छी तरह से निपट सकते हैं। तो अपना ध्यान रखने के लिए आयुर्वेद की तरफ जाइए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर देती हैं और इसी तरह से हम उन चीज़ों को यूज़ करके अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं। और जो टेंशन होती है वो तो और भी ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। तनाव जो होता है वो सामान्य सर्दी से लेकर अति गंभीर और बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारियों को पैदा कर सकता है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छे से रहिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। ऐसे ही कुछ चीज़ें आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। तो हमारी जो सहजन की सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और इसके गुण तो आप गूगल भी करके देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा खुद ही कि इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं। एक तरह से ये अमृत समान है हमारी बॉडी के लिए। तो चलिए, दोपहर के लंच में मैंने आज बनाया है सहजन की सब्जी, भिंडी, चावल और रोटी। तो दोपहर के लंच में बस इतना ही। और तो चलिए फिर लंच कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ इंटरेस्टिंग।
जैसा कि आपको पता है कि मैं छोटी छोटी मनी प्लांट्स और जितने भी इस टाइप के प्लांट्स होते हैं उनकी कटिंग घर में लगाती रहती हूँ। काली बोतल्स होती हैं, उनके अंदर मैं पानी डालकर ये सब कटिंग्स लगा देती हूँ। तो ऐसे ही कुछ मेरी कटिंग्स बहुत अच्छे से पानी के अंदर तैयार हो गई हैं और उन्हें मैंने इस तरह के गमलों में लगा दिया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, घर के अंदर डेकोरेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से ये पेश आएंगी। और इस तरह से आप उनमें ये स्टोन्स जो होते हैं इन्हें डालकर अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं और कहीं भी इनकी शोभा बढ़ जाती है। बस मैंने इस जितने भी मेरे पास इस तरह की जो प्लांट्स थे जो मैंने पानी के अंदर लगाए हुए थे उन सब में जिस तरह से रूट बढ़ गए हैं, तो मैंने उन्हें इन सब जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, प्लांटर हैं, इनमें शिफ्ट कर दिया है। अब आगे का प्रोसीजर जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल तो आज मैंने ये 2 प्लांटर तैयार किए हैं और फिर इसके बाद और भी कटिंग है। जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं घर में जो बेल की तरह से बढ़ते हैं, उनके पौधों को मैं कट कर कर और बोतल के अंदर इंसर्ट कर लेती हूँ, जिससे उनके रूट्स निकल कर आ जाते हैं। और जिस तरह से अब गर्मी तेज़ी से आ रही है और सर्दियों ने बिल्कुल ही बॉयकॉट कर दिया है, तो घरों में सभी ने अपनी फर्निशिंग चेंज करने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सर्दी के दिनों में हमें हर चीज़ हैवी चाहिए होती है, तो पर्दे जो होते हैं वो भी हमें हैवी लगाने होते हैं ताकि सर्दी वगैरह से हमें बचाव कर सकें। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने अपने हैवी वाले जो कर्टेन थे उन्हें हटा दिया है, उन्हें वॉश कर लिया है। उनकी जितनी भी आईलिड्स वगैरह होती हैं ये जो निकल जाती हैं, इन सबको अच्छे से अरेंज करके अब मैं इन्हें फिर से पैक करके रख दूँगी नेक्स्ट विंटर के लिए। और जो हल्के कलर के हल्के फैब्रिक के कर्टेन हैं उन्हें निकाल लूँगी और उन्हें लगा भी दिया है। तो बस यही कुछ तैयारियां हैं जो हमारी चलती रहती हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत घर में जो ज़रूरी अरेंजमेंट होती है या कह लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो भी हमें करते रहना चाहिए। अप टू डेट अपने घर को रखने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ, जितना भी मुझसे हो सकता है, और मैं आपके साथ शेयर भी करती रहती हूँ। घर को अप टू डेट करते रहना चाहिए, इससे जो बदलाव होता है वो हमें अच्छा लगता है, हमारा मन घर में लगता है अच्छे से और सभी चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, तो हमें सभी काम करने का मन भी बहुत अच्छे से करता है। एक तरह से इनकरेज हम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से एक पिलो कवर है, ये मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि ये पिलो कवर है। आप इस तरह से जो ब्यूटीफुल अच्छे फैब्रिक में पिलो कवर होते हैं उनको इस तरह से आप डेकोरेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें घर में ऐसी होती हैं जिन्हें आप डेकोरेशन के तौर पर, इस तरह के प्लांटर हैं, ये छोटा सा एक स्पीकर है, इस तरह से उन्हें रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डाइनिंग टेबल पर ही आप कुकीज़ और इस तरह के टॉफ़ीज़ वगैरह को रखें, आप इन्हें सेंटर टेबल पर रख कर भी डेकोरेट करें। इस तरह से आप नए नए लुक्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके घर में गेस्ट आते हैं तो वो भी आपकी इस क्रिएटिविटी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।